मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर 9 क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिज़िक्स का पोर्शन लाइट। वैसे तो लाइट के बहुत सारे पार्ट मैंने दे रखे हैं, बना रखे हैं। जो अभी नए हों वो उन पार्ट को देखें और समझें, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ या आपको समझा सकूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको नॉलेज दे सकूं, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, आपकी नॉलेज बढ़ सके। और मैं जानता हूं बच्चों, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहीं से भी किसी भी सोर्स ऑफ नॉलेज गेन कर ही लेते हैं। लेकिन सब बच्चे ऐसे नहीं होते। कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है और कुछ बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चों को गाइडेंस और अच्छा ज़रूरत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें वो स्टूडेंट्स भी वंचित ना रहें जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई में। तो मोस्टली क्या है, 10th क्लास के बच्चों को लाइट चैप्टर फिज़िक्स का थोड़ा सा टफ़ लगता है, लेकिन बच्चों कोई भी टफ़ नहीं है। मैं इसको बहुत ही इजी और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं। लाइट में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। वैसे तो हमने बताया था कि लाइट किस तरीके से चलती है, लाइट का कैसे रिफ्लेक्शन होता है, किस तरीके से इंसिडेंट करती है। और हमने लेंस मिरर टाइप ऑफ मिरर्स के बारे में भी देखा कि दो तरीके के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम कैसा मिरर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले पार्ट में। तो आप उस पार्ट को देखिएगा, समझिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। तो बच्चों चलते हैं। मैं इम्पोर्टेंट टर्म्स पहले लाइट्स के जो कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको समझाने से पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, मेनली टर्म्स क्या है, पोल। आपको पोल देखने को बहुत सुनने को मिलेगा। पोल मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कर्वेचर किसे कहते हैं, यानी कर्व लिया हुआ कोई भी में है तो ये कर्वेचर है। ओके। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस समझते हैं आप, वो एक्सिस मिडिल एक्सिस होती है जिसके इर्द गिर्द कोई चीज़ होती है, वो सेंटर में रहती है हमेशा एक्सिस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस कर्वेचर का रेडियस भी होगा। ठीक है, हम लोगों ने सर्किल पढ़ा है। और फोकस टर्म बहुत यूज होगा, फोकस किसे कहते हैं और फोकल लेंथ क्या होती है। फोकस अलग है, फोकल लेंथ अलग है। तो इन टर्म्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, हम जानते हैं कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में अच्छे जानते हैं। तो बच्चों ये बताओ, ये क्या है, ये कौन सा मिरर है। तो हमने बताया इनवर्ड वाला हमेशा क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। कैसा होगा बेटा, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है। ओके। और ये जो है आउटवर्ड है, तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके।
अब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इन पॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो बात करते हैं पोल की। तो बेटा शुरू से ही बता देते हैं आपको, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं ये, और एक बनाते हैं हम ये। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हो जाएगा, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बैक साइड है मिरर की। ठीक है, लाइट इधर पड़ेगी, इधर ही रिफ्लेक्ट होगी, और ये इधर इसकी बैक साइड है। ठीक है, तो लाइट इधर पड़ेगी। हमने सबसे पहले पोल के बारे में बात कर रहे हैं। पोल को P से डिनोट करते हैं। पोल यानी कि ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर है, ये किस तरह का, किस टाइप का मिरर होगा? ये कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, समझ भी गए हैं अच्छे से। बात करें पोल, तो इस कर्वेचर और इस कर्वेचर का जो मिडिल सेंटर होता है, मिडिल कर्वेचर पर ही, ये हमारा पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल। ओके, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इस कर्वेचर का सेंटर, अब आप कहोगे सर ये है, नो, ये कर्वेचर पर है मिडिल पार्ट, मिडिल सेंटर, कर्वेचर के ऊपर, कर्वेचर का। यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा के इसको इस तरह से कर दूं, तो ये एक सर्किल बन गया। इस सर्किल का बीचों बीच वाला जो सेंटर होगा, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाकर इसको इससे मिला दूं, तो इसका सेंटर हो गया ये C। सेंटर को C से हम डिनोट करते हैं। तो कर्वेचर का सेंटर, कर्वेचर का क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस कर्वेचर का सेंटर पोल से और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, पोल से सेंटर को ज्वाइन करने वाली ये जो एक लाइन होती है, ये जो होती है, ये बेटा कहलाती है एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस। ऐसे ही इसको मिलाने वाली ये, ठीक है, इसको मिलाने वाली ये आगे नहीं निकालना, पोल से सेंटर को मिलाने वाली ये क्या कहलाती है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर का रेडियस, तो बेटा सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को, सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर ये सर्कल है तो रेडियस ही होगा, ऑब्वियसली रेडियस ही होगा। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, जिसको कैपिटल R से हम नोट करते हैं। कर्वेचर की बात आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर CA है और रेडियस ऑफ कर्वेचर C से लेकर P। ओके,
नेक्स्ट फोकस की बात करते हैं। इसको थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, हम वैसे तो फोकस को, अगर हम फोकस की बात करें तो हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि फोकस कहीं भी हो सकता है। जब मिरर कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जब हम लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, ओके, तब वो इंसिडेंट होकर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है पीछे की साइड में, उसी साइड में, और रिफ्लेक्ट होकर बहुत सारी पैरेलल लाइन आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को टच करती है, जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, और सारी पैरेलल लाइन उसी पॉइंट से होकर गुजरेंगी, या कह सकते हैं उसी पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, तो वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। जैसे कि इसको हटा देता हूँ अभी, इतना हमारा समझ ही गए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ लिए, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कनकेव मिरर में कि एक पैरेलल लाइन मैंने इसके, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल लाइन ये यहाँ इंसिडेंट कराई, और ये यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई ये, तो ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी, इस पॉइंट पर मीट हो रही है, तो ये इसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। ऐसी कोई सी भी लाइन हो, जैसे ये है, यहाँ पर ये टकराएगी तो ये यहाँ से होती हुई ऐसे निकल जाएगी। अगर ये इधर पैरेलल इधर डाल रहे हो तो ये ऐसे निकल जाएगी। कहने का मतलब है जिस पॉइंट पर जाकर ये मीट हो रही हैं, मिल रही हैं, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस कहलाता है। ये तो कॉनकेव की बात हो गई बच्चों। बात अब हम करेंगे कन्वेक्स की। फोकस कहाँ होगा? अब कहोगे आप, सर ये तो अंदर की साइड है, हमें लाइट इधर डालना है, इधर ही निकलेगी, तो अब फोकस कैसे पता करेंगे? देखिए, हमें पता है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको थोड़ा सा हम अपनी साइड में इसी के बिल्कुल सीध में एक लाइन खींच देते हैं, ये तो हम, ये कितनी भी बड़ी हो, यानी कि सेंटर से होती हुई, जो सेंटर की बिल्कुल इस सेंटर की लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ओके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल, इस तरह से हम क्या करते हैं, पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई। ओके, तो ये जो है हमें पता है डाइवर्ट होगी, मतलब डाइवर्जन होता है, तो ये इधर की साइड निकल जाएगी। आपको बता दें, ऐसे ही एक लाइन ये है, इसको डाला, ये इधर चली जाएगी। ओके, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराई तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसको कराया इस पॉइंट पर तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इसके पैरेलल यहाँ पर हमने इंसिडेंट कराया तो ये इधर हो गई। अब वो देखिए बच्चों, हमें करना क्या है, अब इधर तो यहाँ पर मीट हो रहे, हम ये देखेंगे कि जितनी भी ये जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इनको अगर हम पीछे हटाएं, देखिए इसको हम पीछे हटा रहे हैं, ब्लू से करते हैं, इसको हम पीछे हटा रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ हटाए हम, इसको हमने यहाँ तक लाए, इसको हमने यहाँ तक लाए, यानी कि ये जो रिफ्लेक्ट लाइट हैं पीछे इस एक्सिस पर, प्रिंसिपल
से सेंटर की एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर मिले वो पॉइंट हमारा फोकस होता है। समझ में आया आपके बच्चों? ये है फोकस। अब बात करें हम फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रफ कर देते हैं और हम फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फोकस समझ गए आप लोग? देखिए, ये हमने बना दिया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का इसके कर्वेचर पर सेंटर पर पोल है, पोल से बिल्कुल कर्वेचर के सेंटर में जाकर ये मिला। पोल और कर्वेचर वाली ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ठीक है। अब देखिए, और ये सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस हमारा क्या है? रेडियस है। यही तो है ना? ठीक है। अब जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। ओके, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस है और फोकल लेंथ, फोकस जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उससे और पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो रेडियस ट्वाइस ऑफ फोकल, ये ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि ये और इतनी, ये 2 फोकल लेंथ हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2F है। तो फोकल लेंथ निकालना हो तो हमेशा R/2 आता है। Am I right? तो बच्चों, ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं और सेकंड पार्ट में हम आपको लेकर आएंगे इनके कुछ रूल्स, इनके कुछ तरीके, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।